सामर्थी परमेश्वर तेरे नाम का धन्यवाद हो यीशु राजा। लॉर्ड जीसस, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, हालेलुया। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, प्रभु तेरे नाम की महिमा हो, हालेलुया जीसस। थैंक यू, धन्यवाद यीशु राजा। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, प्रभु तेरे नाम की महिमा हो यीशु राजा। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी मास्टर। सर्वोच्च परमेश्वर है तू, सर्वोच्च परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी जीसस। ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, रोशन बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता
सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मकलसी। सब कुछ मेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। जहाँ यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। Hallelujah. Praise the Lord. पवित्र आत्मा से भर Praise दे the Lord. मुझे। Hallelujah. तेरे लिए मैं जीऊं, तेरे लिए मैं मरूं, तेरे लिए मैं जीऊं, तेरे लिए मैं मरूं। Hallelujah. धन्यवाद यीशु। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु, तेरे नाम की स्तुति हो। तेरे लिए मैं जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं। धन्यवाद यीशु राजा। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं Hallelujah. जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे,
आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, हालेलुया पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। वॉट अ वंडरफुल थिंग इट इज। कितना अच्छा लगता है हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। हम उस सर्वोच्च परमेश्वर की, हम उस सर्वोच्च परमेश्वर की। जब मैं ये बात बोलता हूं कि हम सर्वोच्च परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो मैं ये नहीं बिल्कुल कहना चाहता अनरीचेबल गॉड, इतना ऊंचा है जहां तक हम पहुंच नहीं सकते। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं जब हम सर्वोच्च होते हैं। देखिए खुदा के कलाम का तरीका क्या है। खुदा के कलाम का तरीका यह है कि जब हम सर्वोच्च होते हैं, वो जो सबसे ऊंचा है, वो पेड़ जो सबसे ज्यादा फलों से भरा हुआ है, वो जमीन की ओर झुका हुआ है। जिस सर्वोच्च परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, वो झुका हुआ है, हमारी तरफ झुका हुआ है। हम आराधना क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारी तरफ झुका हुआ है। देखिए, आराधना आपने शुरू करी और परमेश्वर आपकी ओर झुक गया। आज की सुबह आप इस बात का एहसास करिए कि आपने आराधना शुरू करी है 6:15 पे, और 6:27 पर मैं आपको यह बात बता रहा हूं कि परमेश्वर आपकी तरफ झुक गया। भरा हुआ पेड़ है, लदा हुआ पेड़ है, सामर्थ से भरा हुआ परमेश्वर है, अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है, दया से भरा हुआ परमेश्वर है, जीवन से भरा हुआ परमेश्वर है, चंगाई से भरा हुआ परमेश्वर है, छुटकारे की आत्मा से भरा हुआ परमेश्वर है। आपने महिमा के गीत को गाना शुरू किया। एक गवाही आई है। अच्छा, आपने परमेश्वर के गीत को गाना शुरू किया और परमेश्वर झुक गया। एक गवाही आई है भाई नीलेश मिस्त्री, जो गुजरात के हैं। कल मैंने इसका जिक्र भी किया था। उनकी बहन ने मुझसे, उनकी मम्मी ने ही खुद बात करी थी और बहन ने भी बात करी थी, और आज इन्होंने गवाही डाली है। कल ये थोड़ा बिजी थे दिन भर। मेरी मां को बड़े लंबे समय पेट पे दर्द था, दर्द की समस्या थी, और यूरिन पास नहीं होते समय खून बहता था। 17 अप्रैल को संजय गुप्ता सर ने ऑनलाइन प्रेयर होम पर प्रार्थना में मेरी मां का नाम लेकर के कहा, परमेश्वर जब झुकता है तो क्या होता है। मैं आज तक इस परिवार से मिला नहीं हूं, गुजरात में कहीं रहते हैं, लेकिन परमेश्वर मुझे इनका नाम, मैं मेरठ में, परमेश्वर मुझे इनका नाम बता रहा था। ये बता रहा था कि लोअर एब्डोमेन में दर्द है और सारा दर्द दूर हो गया। और मैंने उस वक्त ये भविष्यवाणी मैंने करी थी कि प्रभु आपको चंगा कर रहा है। उसी दिन से मम्मी को प्रभु ने के नाम में चंगाई मिली, खून बहता था। परमेश्वर ने नाम बताया। जब हम ये भविष्यवाणियां करते हैं और जब हम नाम बताते हैं, हम बताते हैं, और जब आप विश्वास भी नहीं करते तब हम आपके कपड़ों का रंग बताते हैं, आप कहां बैठे हैं वो बताते हैं।
ये संजय गुप्ता नहीं बता सकता, ये संजय गुप्ता नहीं बता सकता। दिस इज द होली स्पिरिट। बस आप ये समझ लीजिए कि महिमा के सिंहासन पे परमेश्वर खुद आ चुका है। महिमा के सिंहासन पे मेरा राजा, मेरा स्वामी, अरे मेरा दोस्त आ गया है, दोस्त आ गया। यहोवा परमेश्वर इब्राहिम का दोस्त, स्वर्गिक मन्ना के लोगों, तुम्हारा दोस्त यीशु मसीह। एक बार ऐसे करके तो देखो, महसूस तो करो, तुम्हारे दोस्त तुम्हारी छाती से चिपक गया, तुम्हारा यीशु तुम्हारी छाती से चिपक गया, झुक गया। और ये गवाहियां आएंगी, हम महसूस कर रहे हैं कि हमारा दोस्त हमारी छाती से झुक गया। ये देख रहा हूं मैं इस समय। आने वाले समय में लोग बताएंगे मुझे कि हमने बाहें खोली तो हमारा दोस्त हमसे चिपक गया। दोस्त का चिपकना जरूरी है, दोस्त का लिपटना जरूरी है। दोस्त है तुम्हारा, लिपटना जरूरी है। दोस्त आएगा और लिपटेगा, दोस्त आएगा और तुम्हारे गालों पर प्यार करेगा। जरूरी है ये, दोस्ती में ये एहसास जरूरी है। वो झुक गया, वो झुक जाता है। जब आप गीत गा रहे होते हैं, परमेश्वर झुक जाता है। सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर है। एक परमेश्वर के वचन की ओर आज की सुबह हम चलेंगे, और वो वचन आपको मिलता है रोमियो की पत्री, पहला अध्याय 8वीं आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 1 वर्स 8, रोमियो की पुस्तक पहला अध्याय 8वीं आयत। लिखा, तुम्हारे विश्वास की चर्चा, इस आयत को स्क्रीन पर डाल दिया जाए पूरी। रोमियो की पत्री पहला अध्याय 8वीं आयत में पढ़े देता हूं। पहले मैं तुम सबके लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। तुम्हारे विश्वास की चर्चा, यीशु की चर्चा सुनकर के स्त्री आई, लेकिन आज पौलुस कह रहे तुम्हारे विश्वास की चर्चा। हम जब पूछते हैं तुम यीशु मसीह विश्वास करते हो, अंदर अंदर करते, कोई बताने की चीज है? अंदर अंदर करते विश्वास, विश्वास कोई बताने वाली चीज है? अरे तुम्हारे चंगाई की वरदान की चर्चा नहीं हो रही है, तुम चमत्कार करते हो इस बात की चर्चा नहीं हो रही है, तुम अच्छा प्रचार कर लेते हो इस बात की भी चर्चा नहीं हो रही है, तुम अच्छा दान देना जानते हो इस बात की भी चर्चा नहीं हो रही है, तुम बहुत प्रार्थना करने वाले हो इस बात की भी चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा उस चीज की हो रही है जो दिखाई नहीं दे रहा है और जो दिखने लगा है। जो दिखाई नहीं दे रहा था और जो दिखने लगा है वो ही विश्वास। चर्चा उस चीज की हो रही है जिसको तुमने छुपा के रखा, दिल में ढांप के रखा, मन के अंदर बंद के रखा, एक डिब्बा बना लिया, दिल के अंदर डिब्बा रखा है, डिब्बे के अंदर विश्वास है, उस डिब्बे के ऊपर हमने ढक्कन लगा के रखा। नहीं बताएंगे कितना विश्वास है, नहीं दिखाएंगे, क्योंकि विश्वास हमारा है, हम दिल में रखते हैं समेट के। पौलुस कहते तेरे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है, तेरे विश्वास की चर्चा, डिब्बा खुल गया है, दिल में से डिब्बा बाहर आ गया है, डिब्बा खुल गया है और उसकी खुशबू फैलने लगी है। ट्रेन पे सफर करिए और जब लोग खाना खाना शुरू करते हैं, वो पूड़ी और अचार की खुशबू, वो सब्जियों की खुशबू,
ट्रेन पे कोई भुट्टा सेक करके बेचने वाला आ जाए, वो भुट्टे की खुशबू फैल जाती है पूरी ट्रेन पे। एसी कंपार्टमेंट होता है, ज्यादा फैलती है, जल्दी फैलती है। तेरे विश्वास की चर्चा, डिब्बा खुल गया, पूड़ी अचार की खुशबू आने लगी। डिब्बा खुल गया, डिब्बा बंद था, खाना साथ में था, डिब्बा साथ में था, डिब्बा पैकेट के अंदर बंद था, किसी थैले में बंद था, किसी सूटकेस में बंद था, किसी बैग में बंद था। बैग खुला है, बैग में से डिब्बा बाहर आया है, डिब्बे का ढक्कन खुला है, खुशबू फैल गई। तेरे विश्वास की चर्चा। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। हाँ, जब हालेलुया बोलिए तो गूंज पैदा कर दीजिए स्वर्ग में। गूंज स्वर्ग तक जानी चाहिए आपके मुंह से, आसमान फाड़ दीजिए। विश्वास की चर्चा। डिब्बा खुल गया, जिस डिब्बे के अंदर विश्वास छुपा के रखा था वो डिब्बा खोल दिया है। पौलुस कहते हैं और तेरे विश्वास की चर्चा, तेरे विश्वास की चर्चा तेरे पड़ोसियों में हो रही है। नो, तेरे विश्वास की चर्चा खुदा के कलाम में लिखा है सारे जगत में हो रही है। सारे जगत में तेरे विश्वास की चर्चा हो रही है। तू कुछ ऐसा कर रहा है कि तेरे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। तेरी जिंदगी से एक ऐसी खुशबू निकल रही है, वो शारोन देश का गुलाब, वो गुलाब महकने लगा तेरी जिंदगी से। तेरी जिंदगी से कोड़ की बदबू आनी बंद हो गई। तेरे विश्वास की चर्चा, तेरे विश्वास की चर्चा, हालेलुया, सारे जगत में हो रही है। ट्रेन पे डिब्बे खुल गए हैं, यात्रा के अंदर टिफिन खुल गए हैं। अब तो लोग नहीं पूछते, लेकिन लोग पहले कहते थे आइए हमारे साथ खाना खा लीजिए, और हमको तो कोई ऑफर करता था हम खा लिया करते थे, क्योंकि हमारे पास नहीं होता था। हम खा लिया करते थे धन्यवाद के साथ, और उसको यीशु मसीह बता दिया करते थे। हमने जिसकी रोटी खाई उन सबको यीशु मसीह दे दिया। तेरे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। डिब्बा खुला है, वो जो बस्ते के अंदर डिब्बा बंद है, जो बैग के अंदर डिब्बा बंद है, वो जो दिल के अंदर, वो जो दिल के अंदर की यीशु विश्वास। अब आप कहते हो विश्वास बताओ, अब आप कहते हो यीशु मसीह से प्यार करते हो, बताओ कि यीशु मसीह से प्यार करते हो। करते तो है, पतरस से यही तो यीशु मसीह पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? यही तो पूछ रहा था, ए पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? पतरस ने कहा हाँ करता हूं। दूसरी बार पूछा, उदास हो गया, खिसिया गया, रिसिया गया। अरे करता तो हूं, बार बार कितने बार बताऊंगा? नहीं बताऊंगा, जाओ, नहीं बताऊंगा। हमें है विश्वास, हम नहीं दिखाएंगे। अरे जब तक खोलोगे नहीं डिब्बा, तुम्हारे विश्वास की खुशबू फैलेगी नहीं, जगत के अंदर चर्चा होगी नहीं, जगत के अंदर चर्चा होगी नहीं। बात गवाही की है, बात गवाही की है जो भाई ने डाली, नीलेश ने डाली, कि मेरी मां के पेट का दर्द खत्म हो गया, वो खून बहने की बीमारी खत्म हो गई, वो दर्द खत्म हो गया, वो तड़पन खत्म हो गई। बात विश्वास की है, बात विश्वास के बाद चर्चा की है। उन्होंने शर्माए नहीं, चर्चा कर दी। यस आई विल प्रेज माई लॉर्ड। अच्छा लगा, हां मैं अपने परमेश्वर की स्तुति करूंगा। खुशबू है, बह रही है, खुशबू है, निकल रही है परिवार में से। ये खुशबू है शारोन देश के गुलाब की, ये खुशबू है। फिजिक्स में इसको कहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। जब आप परफ्यूम की बोतल को खोलिए, जब तक परफ्यूम बोतल के अंदर है, बाहर खुशबू बिल्कुल नहीं आती। लेकिन जैसे ही आप परफ्यूम की बोतल के ढक्कन को खोलते हैं, खुशबू बहुत दूर तक चली जाती है हवा में। खुशबू जाते नहीं दिखती है, लेकिन खुशबू को एहसास किया जाता है। तेरे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है।
मसीह जीवन के निर्माण का 11वां दिन 12वां 40 दिन की शिक्षा में मसीह जीवन के निर्माण में शिक्षा दे रहा हूं मैं। तुम्हारे विश्वास की चर्चा होनी चाहिए। मसीह जीवन का निर्माण विश्वास छुपाने से नहीं होता है। मसीह जीवन का विश्वास चर्चा करने से होता है। आप अपने जीवन का निर्माण करिए। आपके बाप दादों ने क्या सिखाया, मत में ध्यान दीजिए। बाप दादों से सिर्फ कौरमे की रेसिपी याद करिए कि कौरमा कैसे बनता था उनके जमाने में। दम बिरयानी, पुख्ता बिरयानी, डिब्बा बिरयानी कैसे बना करती थी, सिर्फ उन रेसिपीज पे याद करिए। लेकिन जब खुदा के कलाम की बात आए तो कलाम आज का बाप दादों का नहीं। बाप दादों ने जो कलाम सुना था वो मुंह पे पर्दा पड़े हुए ही है, मूसा से सुना था। कलाम आज का कि तेरे विश्वास की चर्चा होनी चाहिए। तेरे अंदर से खुशबू आनी चाहिए विश्वास की। कलाम आज का। खाने की रेसिपी पुरानी, कलाम आज का। फर्क समझिए इस बात को। हम ये फर्क नहीं कर पाए आज तक। खाने की रेसिपी पुरानी और कलाम आज का, परमेश्वर के वचन आज का। पुराना जो बाप दादे बनाया करते थे, पुख्ता दम बिरयानी, उसकी रेसिपी याद करिए, 1.5 किलोमीटर तक खुशबू जाया करती थी। लेकिन विश्वास की खुशबू नहीं जा रही। कलाम आज का। कलाम यह है कि तुम्हारी चर्चा होनी चाहिए। कब होती है चर्चा? ये इफ वी रीड द बुक ऑफ जॉन, अगर हम यूहन्ना की एक और गवाही डाली है, यस लॉर्ड इज ऑलवेज विद अस। व्हेन आई वेंट टू एजुकेशन मिनिस्टर ऑफिस फॉर विजिट, आई एक्सपीरियंस दैट द लॉर्ड वाज विद मी एंड इज स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ मी। थैंक यू जीसस। संगीता चौधरी गुजरात से ये कह रही है, शिक्षा मंत्री से बातचीत करने गई, प्रिंसिपल हैं, इन्होंने मुझसे कहा था प्रार्थना करिए। मैंने कहा आप जाइए, परमेश्वर आपके साथ है। मैं इनसे बातचीत नहीं कर सका, मैंने मैसेज पे जवाब दे दिया। मैंने कहा मुझे बताइएगा। इन्होंने मुझसे कहा, मुझे लग रहा था हम 2 लोग गए, लेकिन वहां पे कोई तीसरा था जो बोल रहा था। और शिक्षा मंत्री ने बहुत अच्छे से बात करी। एक कैबिनेट के दूसरे मंत्री ने चाय नाश्ता करवाया, बैठाया, इज्जत दी। ये बहुत सारे लोगों की फाइल लेके गई थी। 20-22 साल हो गए, उनकी नौकरियां पक्की नहीं हो रही, सरकारी नौकरियां। उसने भरोसा दिलाया, उसने कहा ये आपकी आखिरी विजिट है, अब आपको आना नहीं पड़ेगा। शिक्षा मंत्री के पीए ने कहा मैं फोन करके बता दूंगा। तेरे विश्वास की चर्चा, हालेलुया, तेरे विश्वास की चर्चा हो रही है। यदि तुम मुझ में बने रहो, यूहन्ना की इंजील 15वां अध्याय 7वीं आयत, 15 अध्याय 7वीं आयत। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें, डाल दीजिए यूहन्ना 15:7। चाय पीने चले जाते हैं क्या डालने वाले लोग? कहां भाग जाते हैं? क्यों नहीं डालते इतनी जल्दी? यूहन्ना 15:7 जो डालती हैं, बहन डालती हैं इस पर स्क्रीन पर, वो बहुत आजकल बिजी चल रही है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो, हालेलुया, क्या चीज? जो चाहो, गोला मार लीजिए, जो चाहो पर, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम मुझ में, चर्चा कब होगी? चर्चा कब होगी?
चर्चा तब होगी यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे। बहुत बार पढ़ा ना, ये बात बहुत बार पढ़ी है, बहुत बार सुनी है, आज सीख लो। यदि तुम मुझ में बने, थोड़ी देर के लिए और चले जाओ, थोड़ी देर के लिए और चले जाओ, एंटर एग्जिट एंटर एग्जिट एंटर एग्जिट एंटर एग्जिट वाला खेल नहीं। नो, बहुत खेल लिए, अब वाला खेल नहीं चलेगा। मेरे अंदर बने रहो, मेरे अंदर बने रहो और मेरी बातें तुम्हारे अंदर बनी रहे। ये वाला गेम नहीं चलेगा, आए और चले गए, आए और चले गए। ये झांका ताकी वाला खेल बिल्कुल खत्म हो। झांका ताकी वाला खेल नहीं चलेगा। आए झांके यीशु मसीह क्या चल रहा है, हेलो हेलो हाय यीशु मसीह क्या चल रहा, नो, बिल्कुल नहीं चलेगा। अब जो खेल चलेगा वो खेल होगा यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे। मेरी बातें, मेरी सामर्थ नहीं, मेरी पावर नहीं, मेरी पावर मिनिस्ट्री नहीं, मेरा हीलिंग का वरदान नहीं, मेरा दुष्ट आत्मा निकालने का वरदान नहीं, चमत्कार करने का वरदान नहीं। नो, ये हो या ना हो, मेरी बातें तेरे अंदर होनी चाहिए। मेरी बातें, मेरा कलाम, मेरा शब्द, मेरी योजना, मेरी परियोजना, मेरी मंशा, मैं क्या चाहता हूं, ये बातें तेरे दिल के अंदर होनी चाहिए और ये बातें दिखाई देनी चाहिए। परमेश्वर की मर्जी क्या है, परमेश्वर की मर्जी क्या है, ये बात तेरे आचरण में दिखाई देनी चाहिए, तेरे कलाम में, तेरे मुंह से निकले हुए शब्दों में दिखाई देनी चाहिए। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो, तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा। चर्चा कब होगी विश्वास की? जब लोग तुम्हारी बातों में यीशु का प्रभाव देखने पाएंगे। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, जब मैं बोलता हूं तो शब्दों का बहुत ध्यान सुनिएगा। जब लोग तुम्हारे बातों में यीशु का प्रभाव, तुम्हारी बातों में, यीशु का नाम नहीं, यीशु का नाम नहीं, यीशु का नाम नहीं, तुम्हारी बातों में यीशु का प्रभाव, नाम नहीं। एक चर्च में प्रचार करने गया तो वहां पर जो पास्टर थे वो कुछ भी बोलते थे। आज हमारे चर्च में परमेश्वर के सेवक ब्रदर संजय गुप्ता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सब लोग बोले प्रेज द लॉर्ड। आज वो परमेश्वर का वचन प्रचार करेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सब लोग बोले प्रेज द लॉर्ड। ना, दिखावा नहीं, दिखावा बिल्कुल नहीं। तुम्हारी बातों में प्रभाव दिखाई दे, तुम्हारी बातों में प्रभाव दिखाई दे। मैंने आपको एक बार पहले बताया था, एक बाप बेटे थे, बड़ा बाइबल पढ़ते थे लेकिन दारू की बोतल साथ में रखते थे। और पिताजी ने तो इतना बड़ा बंडल बना रखा था, क्या क्या लिखा करते थे बैठ करके। और यदि कोई पता चल जाए कि कोई बीमार है तो उसको, उसके नाम 150 खत लिख दिया करते थे, 150 लेटर लिख दिया करते थे उसको। और ये बताया करते थे कि तुमने क्या क्या गुनाह किए, तुम्हें किन किन बातों से, उनको पता चल जाता था, उनको पता चल जाता था कि क्या क्या गुनाह किए, क्योंकि वो दारू पी करके बाइबल पढ़ा करते थे, उनको पता चल जाता था। वो कौन सी वाली अनॉइंटिंग आती थी मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ये बात मुझको, ये रहस्य समझ में नहीं आया। बेटा मरा तो जबड़ा गिरा, पता ही नहीं चला, साथ में बैठ के दारू पीता था। एक ही टेबल पे दोनों बाप बेटे बाइबल पढ़ा करते थे, एक ही उसी टेबल पे दारू पिया करते थे। बेटे का जबड़ा कैंसर में गिरा, पिस्सू निकाले जाते थे, कीड़े निकाले जाते थे, चिमटी से पकड़ पकड़ के मिट्टी के तेल में डाला करते थे। बगल में बेटा बैठा रहा, घर की छत के नीचे लेटा रहा, एक ही टेबल पे दारू पी के बाइबल पढ़ता रहा। बाप दूसरों को खत लिखता रहा, अपने बेटे का हाल नहीं पता चला कि बेटा किस गुनाह में गिर गया। बाप को अपना हाल नहीं पता जब उसके गले में कैंसर हुआ। बाप को अपने बेटे अपना हाल नहीं पता चला, सिर्फ दूसरों को लेटर लिखता रहा। अरे तुम्हारी बातों में यीशु का प्रभाव दिखाई देना चाहिए, तुम्हारी बातों में यीशु का प्रभाव।
तुम्हारी बातों में सिर्फ शब्द नहीं, यीशु का प्रभाव दिखाई देना चाहिए। यदि तुम्हारे अंदर मेरी बातें बनी रहे, यदि मेरा प्लान तुम्हारी जिंदगी में बना रहे, यदि मेरी योजना तुम्हारी जिंदगी में बनी रहे, यदि मेरी मंशा तेरी जिंदगी में बनी रहे, वो दिखाई देनी चाहिए, वो दिखाई देनी चाहिए, लोगों को प्रकट होनी चाहिए, पता नहीं चाहिए। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 4 आयत। पहला यूहन्ना, 1 जॉन, नए नियम में बिल्कुल आगे जाके 1 जॉन, यूहन्ना नहीं बोल रहा हूं, पहला यूहन्ना बोल रहा हूं, स्क्रीन पे डाल दी है, 5वां अध्याय 4 आयत। जी हां, वहां पे लिखा, फॉर एवरीवन इज बॉर्न ऑफ गॉड, फॉर एवरीवन बॉर्न ऑफ गॉड ओवरकम्स द वर्ल्ड। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है। अरे जिस तलवार से तुमने युद्ध किया, जिससे किला फतेह किया, वो तलवार छुपा के क्यों रखी? किसी म्यूजियम में जाइए, किसी पैलेस में जाइए। राजस्थान में बहुत सारे म्यूजियम और पैलेसेस हैं, राजमहल बहुत सारे हैं। आप जयपुर के पैलेस में जाइए, जोधपुर के अंदर जाइए, उदयपुर में जाइए, आप किसी भी पैलेस में, किसी भी राजमहल में जाइए, वहां पे राजाओं की बड़ी बड़ी तलवारें, और जिन राजाओं के पास गन और पिस्टल होती थी पुरानी, बड़ी लंबी लंबी नल की बंदूकें और पिस्टल, सब कुछ उनके म्यूजियम में सजा हुआ रखा है। और हर तलवार के नीचे कहानी लिखी हुई है, हर तलवार के नीचे कहानी लिखी है। ये तलवार राजों को कहां से मिली, किस चीज की बनी है, किस मेटल की बनी है, किस धातु की बनी हुई है। इस राजा ने इस तलवार से कितने युद्ध, कौन कौन से युद्ध, कब कब वो युद्ध जीते। विश्वास का वो तलवार जो तुम्हारे पास है और तुमने छुपा के रखा हुआ है, कहीं प्रकट नहीं हो रहा। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है। संसार पर जय जिसने प्राप्त करी, वो तलवार जो तुम्हें संसार पे विजय दिलाता है, जिसका नाम विश्वास है, जिस तलवार का नाम विश्वास है। घोड़े तो सब थे, महाराणा प्रताप का वो घोड़ा जिसका नाम चेतक है, घोड़े तो सब है, लेकिन जिक्र चेतक का किया जाता है। जिक्र तेरे विश्वास का होना चाहिए, जिक्र तेरे विश्वास का। तेरे विश्वास के पीछे क्या कहानी छुपी हुई है, कौन कौन से युद्ध तुमने इस जमीन पर रहते हुए जीते, संसार में वो कौन सा युद्ध था तुमने जो जीत लिया, वो विजय तेरे विश्वास के पीछे, तेरे विश्वास के पीछे, तेरे विश्वास की कहानी छुपा के मत रखो। ये नानी दादी के नुस्खे नहीं है, नानी दादी के नुस्खे नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर जब बच्चा पैदा होता है तो अभी पता नहीं पिलाते हैं कि नहीं पिलाते, छोटा बच्चा था जब हमने अपने बच्चों को पिलाया है। एक चीज आती है ग्राइप वाटर, एक चीज आती है ग्राइप वाटर, और एक आती है बाल जीवन घुट्टी, बच्चों को पिलाते हैं। हर नानी दादी कहती थी ग्राइप वाटर पिलाओ इसको,
लेकिन ग्राइव वाटर का नुस्खा क्या है किसी को नहीं मालूम। बाल जीवन घुट्टी का नुस्खा क्या है किसी को नहीं मालूम। अरे तुम्हारे विश्वास का नुस्खा क्या है? अरे इसे बता दो दुनिया के लोगों को। तेरे विश्वास की कहानी, तेरी तलवार के नीचे लिखी हुई कहानी पढ़ने में आनी चाहिए, दिखाई देने चाहिए। वो जो तलवार है जिसका नाम विश्वास है, संसार पर जय प्राप्त कर ली है। कहानी किस बात की है? कहानी इस बात की है कि क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जैसे ही तेरी तलवार के नीचे कहानी आती है, तेरे विश्वास के नीचे कहानी आती है, दुनिया के लोगों को पता चल जाता है कि तुम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हो। मेकिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, मसीह जीवन का निर्माण, 40 दिन की शिक्षा चल रही है। मसीह जीवन का निर्माण, 40 दिन की शिक्षा चल रही है। विश्वास का डिब्बा छुपा के मत रखो, खोलो, विश्वास की खुशबू आने दो, चर्चा हो जाने दो, पता चल जाने दो लोगों को कैसा विश्वास है तेरा, कौन सा विश्वास है तेरा। विश्वास आता कब है? कैसे विश्वास प्रकट होता है? ये बातें हमें समझनी पड़ेंगी। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 11वीं आयत। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 11वीं आयत। वहां पे लिखा है, वो मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण, मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण जयवंत हुए। मेमने के लहू के कारण। क्या डिब्बा खोला? डिब्बे में क्या निकला? डिब्बे में क्या निकलना चाहिए जब आप खोलें? मेमने का लहू और गवाही। लहू का मतलब कि तुम पवित्र कर दिए गए। मेकिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, मसीह जीवन का निर्माण। तुम्हारे डिब्बे के अंदर क्या होना चाहिए? तुम्हारे डिब्बे के अंदर यह बात होनी चाहिए, तुम जो जयवंत हुए, तुम जो संसार पे जयवंत हुए हो, तुम्हारे अंदर से क्या खुशबू निकलनी चाहिए? उद्धार की खुशबू निकलनी चाहिए, छुटकारे की खुशबू, यीशु के लहू के कारण, मेमने के लहू के कारण और गवाही के वचन के कारण। दो बातें, यीशु का लहू के कारण और गवाही के वचन के कारण तुम जयवंत हुए हो, क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना। कल शाम को जब फैमिली प्रेयर, मेरी वाइफ फैमिली प्रेयर करवा रही थी, जो परमेश्वर का वचन उसने पढ़ा वो था भजन संहिता 34 में से। और हमारे यहां बहुत सारे लोग यहां पर फैमिली प्रेयर में आके बैठते हैं। कुछ बच्चे हैं, बच्चों के सवाल होते हैं। आज मैं जो बात बता रहा हूं, इस बात को याद रखिए, अब जब भी बच्चा कोई सवाल पूछे और आपको जवाब ना आता हो तो ये मत कहा करो, बकवास मत करो, हटो, फालतू की बातें करते हो, अपना ध्यान पढ़ाई में लगाओ, जो काम है तुम्हारा वो करो। बिल्कुल ऐसा मत करिए। बच्चों के हर सवाल का जवाब देना सीखिए। नहीं आता है उसको ये कहिए कि बेटा बताते हैं बाद में, लेकिन जवाब जरूर दीजिए, जवाब जरूर दीजिए। बच्चे का सवाल, बच्चे की क्यूरियोसिटी खत्म मत करिए, उसे मारिए मत, उसका दम मत घोटिए।
उसको जवाब जरूर दीजिए। बच्चे को अपने विश्वास का शेयर होल्डर बनाइए। पढ़ाई की धमकी मत दीजिए। अपने काम से क्या मतलब रखो, यह मत बोलिए। तुम्हें इन बातों से कोई मतलब नहीं, यह मत बोलिए। बच्चा कुछ भी, बच्चा है ना, कुछ भी पूछ सकता है। आप जवाब जरूर दीजिए। जो बच्चों ने सवाल का जवाब पूछा मुझसे, वो हिंदू बच्चे, वो क्रिश्चियन नहीं है। लेकिन देखिए आप, हमारी हर आराधना में सैटरडे को भी वो गीत गाते हैं। वही बच्चे हैं जो गाने गाते हैं। वही बच्चे हैं जो रोज शाम को प्रार्थना में आते हैं, अपने परिवार के साथ, अपनी मम्मी लोगों के साथ बैठते हैं। क्योंकि पापा उस समय घर पे नहीं होते हैं, पापा उस समय उनके काम पर होते हैं। उनके पापा लोग सब शाम को लेट नाइट आते हैं, लेकिन पूरा परिवार बैठता है। उनके सवाल थे, सर स्वर्ग कैसा होगा, सर हम कैसे जा सकते हैं, सर नरक में क्या होता है। मैं बता रहा था, क्या बता रहा था उनको, वो टेस्ट 34:8 भजन संहिता में लिखा, वो टेस्ट एंड सी 34:8 साम में लिखा हुआ, भजन संहिता 34:8 में लिखा, वो टेस्ट एंड सी हाउ लॉर्ड इज गुड। परख कर देखो, चक्कर देखो, परमेश्वर यहोवा कितना भला है। उर्दू की बाइबल में लिखा, आजमा कर देखो खुदावंद कितना मेहरबान है। मैं उन्हें बता रहा था, पूछने लगे सर हम कैसे चख सकते हैं। सर आप जब बताते तो हमको बड़ा अच्छा लगता है कि आप स्वर्ग जाते हैं। सर हम भी जाना चाहते हैं, अंकल हम भी जाना चाहते हैं। वो जब मैं बीमार होता हूं तो ये बच्चे डर जाते हैं, बहुत प्यार करते हैं हमसे, तुरंत मुझे घेर लेते हैं आकर के। उनके पास कोई है जो उनके सवालों का जवाब देता है, उनके पास है जो कुछ बता रहा है, उनके अंदर के विश्वास के बीज को बढ़ा रहा है। हमारी गवाहियां, हमारी बातें, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के काम, ये बहुत छोटे थे तब से देख रहे हैं, बड़े हो गए, अब बड़े हो गए, लेकिन वो छोटे से देख रहे हैं इन कामों को। बहुत छोटे से, बचपन से ये बीज उनके अंदर बोया जा रहा है। नेग्लेक्ट मत करिए क्वेश्चंस को, किसी के सवाल को नेग्लेक्ट मत करिए। जवाब दीजिए, नहीं आ रहा है समय लीजिए, लेकिन जवाब जरूर दीजिए। बीज बोइए। गवाही का वचन बीज है। गवाही का वचन वो बीज है जो आप बोते हैं गवाही देकर के, जो बोते हैं गवाही देकर के। और जब आप बोते हैं तो काटते जरूर हैं। आप अच्छी गवाही देते हैं, अच्छे बीज बोते हैं, और आप बड़ी आशीषों को काटते हैं, और ढेर सारी आशीषें आपकी जिंदगी में काटने को मिलती हैं। आपको आशीषित करता है परमेश्वर। जब आप लोगों को यह बताते हैं, मेमने के लहू के कारण, मेमने के लहू के कारण मेरा उद्धार हुआ है, यीशु के लहू के कारण मेरा उद्धार हुआ है। ये दो ही बातें हैं, ये दो चीजें हैं जो ये प्रकट करती हैं कि तुम्हारे अंदर विश्वास है। तेरे विश्वास की चर्चा कब होती है? जब तुम गवाही देते हो। तेरे विश्वास की चर्चा कब होती है? जब तुम्हारे जीवन में छुटकारा, तुम्हारे जीवन में उद्धार दिखाई देने लगे। बात मत करिए, सिर्फ शब्दों में यीशु मसीह से मत खेलिए, शब्दों में नहीं। तुम्हारी जिंदगी में वो बातें दिखाई देने लगे, तुम्हारी गवाहियों में वो बातें दिखाई देने लगे, परमेश्वर का छुटकारा तुम्हारी जिंदगी में दिखाई देने लगे। यदि मेरी बातें तुम में बनी रहें और तुम मुझ में बने रहो। ये जो तलवार है ना, जिसका नाम विश्वास है, इसकी कहानी लिख डालिए, छुपा के मत रखिए। राजाओं ने एक विशेष जगह बनाई राजमहल में, और अपनी तलवारों को और अपनी गन्स को वहां पे रखा, सजाया, और उसके नीचे हर तलवार की कहानी लिखी है, इतिहास लिखा है। तुम्हारे विश्वास का
तुम्हारे विश्वास की कहानी लोगों को मालूम होनी चाहिए। तुम्हारे विश्वास की कहानी लोगों को मालूम होनी चाहिए। आइए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू प्रे फॉर यू। आज देखो तुम्हारी चर्चा हो रही है या नहीं हो रही है। तुमने विश्वास को डिब्बे के अंदर बंद करके तो नहीं रखा है। जब तक डिब्बे का ढक्कन नहीं खुलता तब तक खुशबू नहीं आती। खाने की खुशबू तब तक नहीं आती। परमेश्वर के वचन आज का, खाने की रेसिपी पुरानी। आइए दुआ कर रहे हैं। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, जो कुछ वचन हमने बताया है, आज का ये वचन वो बीज बने जो दिलों के अंदर चला जाए, दिल की गहराई में चला जाए। दिल की गहराई में विश्वास की चर्चा होनी चाहिए। विश्वास की चर्चा हो जानी चाहिए। जितने लोग इस समय पिता परमेश्वर स्वर्गिक मन्ना में जुड़े हैं, जो लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, इनके अंदर एक ऐसा विश्वास हो जिसकी चर्चा हो, लोग चर्चा करें। प्रभु आप आशीषित करें। आज का दिन इनके लिए शुभ हो। जो लोग यात्रा में, उनकी यात्राएं शुभ हो। जो लोग बिस्तरों पर हैं, बीमार हैं अस्पतालों में, वो अस्पतालों से घर वापस आ जाए। जो घर में बिस्तर पे, वो बिस्तर से उठ के खड़े हो जाए। जिनको दर्द है, यीशु मसीह नासरी के नाम में दर्द चला जाए। यदि कोई छोटा बच्चा बीमार है तो यीशु के नाम में चंगा हो जाए। यीशु मसीह के नाम में बुजुर्ग चंगे हो जाए। यीशु मसीह के नाम में हर प्रकार का दर्द चला जाए। यीशु मसीह के नाम में सबकी जरूरतें पूरी हो जाए। किसी के ऊपर यदि कर्जा है तो कोई कर्ज, जो जिसने कर्जा दिया है वो उस पर जुल्म ना करने पाए, उसके पहले तू इंतजाम कर दे। देनदारियों को खत्म कर दे। रुके हुए पैसे को वापस ला दे। जिनकी फाइलें अटकी हैं, नौकरियों की फाइलें अटकी हैं, उनमें गति आ जाए। पिता परमेश्वर दया करे। जिनका पैसा फंसा हुआ है वो उनके खातों में आ जाए, उनके हाथों में आ जाए, पैसा वापस आ जाए। प्रभु जी, जिनका व्यापार ठप हो गया, उनके व्यापार में उछाल दे दीजिए। जिनके घर में शांति नहीं है, शांति दे दीजिए। जिनको बीज की जरूरत है गर्भ के अंदर, जिस भी पिता परमेश्वर बच्ची को बीज की जरूरत है गर्भ के अंदर, बच्चे पैदा नहीं होते, उसको संतान का सुख दे दे यीशु। संतान का सुख दे दे, संतान का सुख दे दे, आशीष दे। जिनके गर्भ में ऑलरेडी शिशु है, बच्चा पल रहा है गर्भ के अंदर, प्रभु उस बच्चे के ऊपर पवित्र आत्मा को उछाल दे दीजिए, आशीषित करें। जो लोग बाइबल स्टडी कर रहे हैं इन दिनों में, पिता परमेश्वर आपसे हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का प्रकाशन खुलता चला जाए। आज सारे दिन के कामों के लिए अगुवाई करें यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम पिछले दिनों में कहते रहे बीज बोइए, आज फिर कह रहे बीज बोइए। हमें आपके बीजों की जरूरत है, आपके धन की जरूरत है। हम सेवा बढ़ाना चाहते हैं। हमने गुजरे दिनों में कहा था कि हमें कुछ सामान खरीदना है, कुछ गैजेट्स खरीदने हैं, उसके लिए हमें 3.5 लाख की जरूरत है। लगभग 55,000 रुपए का इंतजाम हो गया है। 5,000 के करीब आ गए हैं और 50,000 अगले हफ्ते 10 दिन में किसी ने वायदा किया है और वो भेजेंगे। लगभग 55,000 के आसपास आ गए। देखिए, जिस वक्त पैसा पूरा हो जाएगा हम गैजेट्स के लिए पैसा मांगना बंद कर देंगे। ज्यादा का होगा तो 3.5 लाख से अगर ज्यादा के आएंगे, एक रफ एस्टिमेट है, तो हम आपसे फिर मांगेंगे। सेवकाई के लिए बीज बोइए, सेवा के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए। हर महीने आपके बीजों की जरूरत है, आपके दान की जरूरत है। किसको कहेंगे? आप ही से तो कहेंगे, अपने परिवार में ही बोलेंगे ना। गॉड ब्लेस यू। 9411958464 और 9997730585 ये हमारे नंबर हैं। प्रार्थना कराने के लिए, तेल पर और जल पे प्रार्थना कराने के लिए किसी को भी ये नंबर आप दे सकते हैं। किसी को भी शेयर कर दीजिए इस वर्ड को, आज के वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पर्सनली, आपके जितने ग्रुप है उनमें सब जगह शेयर करिए। अगर आपको हमारे खाते की जानकारी चाहिए, अकाउंट नंबर चाहिए, तो आप हमें फोन करिए। इन्हीं 2 नंबर पे, इसके अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं है।
और जिस नंबर के लास्ट में 8464 है, 9411958464, जिसके लास्ट में 8464 आता है, उस पे गूगल पे है, उस पे फोन पे है, आप उसके माध्यम से पैसे भेज सकते हैं। उसके ऊपर पेटीएम है, आप उसके माध्यम से, 3 चीजें हैं, तीनों माध्यम से आप भेज सकते हैं। इसके अलावा अकाउंट नंबर आप मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे।